देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, और गुड मॉर्निंग भारत में मैं हूं आप सबके साथ अनूप। मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी वैभव भी होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको उन खबरों के बारे में बताते हैं जिन पर आज दिन भर हमारी नजर आने वाली है। कौन कौन सी वो बड़ी खबरें जिन पर आज आपको अपडेट देंगे, ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। उलेमा बोर्ड ने 17 मांग कर दी है महाविकास अघाड़ी के सामने, और इन 17 मांगों को महाविकास अघाड़ी ने मान भी लिया है। दूसरी बड़ी खबर चुनावी शोर है। चुनावी शोर महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर तो आज भी चुनावी रण दिखेगा आपको, कैसे ताकत आजमाइश नजर आएगी। पीएम मोदी जहां महाराष्ट्र में चुनावी सभा करेंगे तो वहीं अमित शाह झारखंड में मेगा रोड शो करने वाले हैं। राहुल का नक्सल प्रेम, यहां बड़ा आरोप देखिए देवेंद्र फडणवीस ने लगाया है राहुल पर, और कहा ये अर्बन नक्सल को प्रमोट कर रहे हैं। वही ट्रूडो का जाना तय है, ये बड़ी बात कही एलन मस्क ने पोस्ट कर कहा कि अगले चुनाव में ट्रूडो का जाना तय है। वहीं ईरानी षड्यंत्र का भी पर्दाफाश हुआ है। अमेरिकी न्याय विभाग ने दावा किया कि चुनाव से पहले जो ट्रंप है उनको मारने की ईरान ने साजिश की थी, जिसे FBI ने नाकाम कर दिया है। इन तमाम खबरों को लेकर अपडेट आप तक पल पल की हम पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल अनूप, उन तमाम खबरों के बीच सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में चुनावों में एक नया मोड़ इस वक्त सामने आया है। दरअसल अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड ने 17 मांगे महाविकास अघाड़ी के सामने रखी हैं, और दर्शकों यकीन मानिए ये मांगे जब आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। उलेमा बोर्ड ने 17 मांगे रखी हैं, और इन 17 मांगों सब में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रामगिरी महाराज और नितेश राणे को जेल भेजा जाए, शिक्षा और अन्य विभागों में 10% मुस्लिम आरक्षण लागू किया जाए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाया जाए, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को 10 लाख करोड़ रुपए दिए जाएं उसके विकास के लिए, शिक्षा और अन्य विभाग में 10% मुस्लिम आरक्षण, और साथ ही पुलिस भर्ती परीक्षा में भी मुस्लिम युवकों को छूट दी जाए। ये तमाम मांगे हैं। और अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बयानवीरों के बयान भी सामने आ रहे हैं और तल्खी भी नजर आ रही है। पहले राज ठाकरे और अब नितेश राणे ने बड़ा बयान दिया और कहा कि जब महायुति की सरकार आएगी तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर भी हटने शुरू हो जाएंगे। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। 5-5 बार ये जो कोई लाउड स्पीकर लगाते हैं, ये उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है जो इधर आके बजाते बैठेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लाउड स्पीकर पर धर्म युद्ध छिड़ चुका है, जहां लाउड स्पीकर की एंट्री हो गई है। पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और अब कंकावली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नीतीश राणे ने भी उनके बयान का समर्थन किया है। लाउड स्पीकर जो मस्जिदों के ऊपर जो बजते वो सारी इलीगल है, हाईकोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है। जो राज ठाकरे जी का बोलना है वो एक हिंदुत्व कार्यकर्ता का हर एक का बोलना है कि हमारे महाराष्ट्र में अगर सर्वधर्म समभाव होगा, सभी धर्मों को अगर एक ही कानून अगर लागू होगा, तो जो कानून हिंदुओं को लागू है, हमको 10 बजे के बाद हमारे नवरात्रि हो, हमारे गणेश चतुर्थी की महाआरती हो, वो बजाने देते नहीं, वो करने देते नहीं। फिर ये जो कोई 5-5 बार ये जो कोई लाउड स्पीकर लगाते हैं, ये उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है जो इधर आके बजाते बैठेंगे। इसलिए जो राज ठाकरे साहब बोल रहे हैं वो हमारे सबके वही बोलना है। नीतीश राणे से पहले राज ठाकरे ने अपनी चुनावी सभा में ऐसा ही बयान दिया था। अपनी अस्तित्व की सियासी लड़ाई लड़ रहे MNS प्रमुख ने उनकी सरकार बनने पर महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर की आवाज खामोश करने का वादा किया था। मी तुम्हाला आता सांगतो, राज ठाकरेचा शब्द आहे, उद्या तुम्ही माझ्या हातामध्ये जर या महाराष्ट्र राज्याची सत्ता जर समजा हातामध्ये दिली, एकाही मशिदीवरती एकही भोंगा तुम्हाला दिसणार नाही या महाराष्ट्रामध्ये। वहीं SP नेता अबू आजमी ने लाउड स्पीकर पर दिए बयान को मुस्लिमों को डराने की कोशिश बताया और दावा किया कि वो डरने वाले नहीं है। मतलब ये सब बहुत ही चीप और सस्ती शोहरत के लिए हो रहा है, पोलराइजेशन के लिए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो उनका वोटर है वो इतना बुद्धू नहीं है कि इनके इस बोलने से नफरत फैलने से पोलराइजेशन हो जाएगा। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इनको सत्ता ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से करेंगे ये। मैं समझता हूँ कि इस देश का में ये नफरत के पुजारी है ना, इनकी राजनीति बिल्कुल ख़त्म ही हो जाना चाहिए।
महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी और महायुति अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, उससे साफ है अब लाउडस्पीकर का मुद्दा हावी होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे। दरअसल बटेंगे तो कटेंगे ये नारा जब से योगी आदित्यनाथ ने दिया है तब से लगभग बीजेपी इस नारे पर एक सुर में बोलती हुई नजर आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में जो बीजेपी के सहयोगी दल अजित पवार की पार्टी है उनका यह कहना है कि उन्हें यह नारा पसंद नहीं आया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई सद्भाव की नगरी है, धार्मिक सौहार्द जो है वो मुंबई में बना रहना चाहिए। मला स्वतःला महायुतीमध्ये एक घटक पक्ष म्हणून आहे। आम्ही कॉमन मिनिमम प्रोग्रामवर एकत्र आलेलो आहे। विचारधारा भिन्न आहेत। पाठीमागच्या काळामध्ये देखील 2.5 वर्ष आम्ही उद्धव ठाकरे साहेबांच्या बरोबर सरकार चालवलं। त्यावेळेस तुम्हाला माहिती आहे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची आणि आमची विचारधारा ही वेगळी होती। और देखिए महाराष्ट्र का रण भी जबरदस्त होता जा रहा है, जहां धारा 370 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के साथ साथ महाविकास आघाड़ी की लड़खड़ाती हुई गाड़ी पर तंज कसा, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी भी वोट जिहाद पर लगा हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाअघाड़ी की गाड़ी में ना पहिए हैं ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। महाराष्ट्र का किला फतेह करने की जद्दोजहद में हर दल एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं और पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में धुआंधार प्रचार कर महाअघाड़ी और कांग्रेस को जमकर आड़े हाथ किया। पीएम ने धूले में चुनावी हुंकार भरी। इस दौरान उन्होंने महाविकास आघाड़ी की गाड़ी पर तंज कसा और बता दिया कि अगर उनके हाथ सत्ता आई तो राज्य का क्या हाल होगा। महाअघाड़ी की गाड़ी में ना पहिए हैं ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। जब लोगों को लूटने की नीयत वाले महाअघाड़ी जैसे लोग सरकार में आ जाते हैं तो वो विकास ठप कर देते हैं। इसके साथ ही महिलाओं के अपमान को लेकर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। महिलाओं का अपमान कांग्रेस का अभियान करार दे दिया। कांग्रेस और अघाड़ी वाले लोग अब महिलाओं को किस तरह गाली देने पर उतर आए हैं। कैसी कैसी अभद्र भाषा, महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश